अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली माओं के लिए और स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो इस तरह के बचे हुए पीसेस को यूज़ करके अपनी बच्चियों के लिए या कस्टमर्स के लिए फ़्रॉक्स वगैरह या कुर्ती वगैरह बच्चियों के बना रही हैं। तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है। मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट से पीसेज हैं। मैंने ये 2 बच्चियों के ड्रेसेस आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग शेयर की हुई है। पहले इनके साथ मैंने 2 फ्रॉक्स बनाई थी जिनकी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और उनके अंदर से ये पीसेस बचे थे उन 2 फ्रॉक्स के अंदर से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पीसेस हैं छोटे छोटे से। तो मैंने सोचा इसके साथ भी मैं 3 से 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक डिज़ाइन बना लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस जो कि छोटियों बच्चियों के भी ड्रेसेस में से निकलते हैं, तो वो भी हम किसी किसी करामत बना सकते हैं। उसका आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। बड़े सूट में से तो जो पीसेस बचते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो छोटे सूट होते हैं जिनके साथ हम छोटी बच्चियों के बनाते हैं तो उनके पीसेस भी इस तरह के छोटे छोटे ही होते हैं। तो इन छोटे छोटे पीसेस को ही मैं यूज़ करके बनाने लगी हूँ प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन, जो कि मुझे उम्मीद है अगर आपने एंड तक देखा तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ज़रूर अपनी बच्ची के लिए ये बनाना चाहेंगी। अच्छा, ये ग्रीन फैब्रिक है, मैंने वाइट का इसके साथ जो है कंट्रास्ट लगाया है। अगर आप ये डिज़ाइन 14 अगस्त के लिए बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा, बना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये शर्ट की फ्रॉक की साइड कटिंग्स हैं, जो 4 पीसेस होते हैं ना, तो ये इस तरीके से तंग से पीसेस हैं, क्योंकि ये मैंने फ़्रॉक बनाई थी तकरीबन 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। तो ये उसमें से बचे हुए पीसेज हैं, ठीक है। और साथ में ये वाला एक पीस है, सीधा सिर्फ यही एक पीस था जिसको मैं यहाँ पे सेंटर में रख के लगा लूँगी, ठीक है। इसको मैं 4 फोल्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने यहाँ पे इसको लगाना होगा, ठीक है। तो जितनी टोटल इसकी लेंथ है ना, मैं उस हिसाब से अपनी फ़्रॉक की लेंथ रख लूँगी, ठीक है। अगर आप लेंथ को बढ़ाना चाहें तो इसके नीचे आप, जैसे मैंने वाइट का कंट्रास्ट लिया है वो मैं गले के ऊपर लगा रही हूँ, तो आपने इसको नीचे या ऊपर लगा के इसकी लंबाई बढ़ा सकती है। लेकिन क्योंकि मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए ही बना रही हूँ तो इसलिए ये लेंथ मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे ये देखें, इस पीस की लेंथ जो है वो 20 इंच है, 20.5 इंच तक आ रही है। तो मैं इतना ही दूसरे वाले पीसेस को भी कट कर लूँगी, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को बराबर सेट कर लिया है। अच्छा जी, 20 इंच की लंबाई के हिसाब से हम करेंगे, 3 से 4 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक बन जाएगा आसानी से। तो उसी हिसाब से मैं 5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ, ठीक है। 5 इंच शोल्डर के और 5.5 इंचेस आर्म होल के निशान मैं यहाँ पे लगा लूँगी और इस तरीके से एल शेप ड्रॉ करूँगी। और इसके बाद चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो 13 इंच का हमारा चेस्ट है, तो उसका हाफ 6.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। और अब वेस्ट लाइन जो है वो तकरीबन मैं 4 इंचेस लूँगी। इसके बाद जो वेस्ट है वो 12 इंच पे है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये फोल्डेड है तो इसलिए हाफ करके निशान लगा रही हूँ। और ये सिलाई के निशान है, कटिंग हमने इसके बाहर करनी है 1 इंच छोड़ के। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की भी शेप बना लेती हूँ। अब यहाँ से आर्म होल की शेप मैंने बना ली है और नीचे भी मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के एक और लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसके ऊपर से अब मैं पहले यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये बहुत ही प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन बनने लगा है, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, लेफ़्ट ओवर पीसेस के अलावा अगर आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आए तो आप फ्रेश फैब्रिक लेके भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। बच्चियों के साथ इस तरह के डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे पास ये ट्राउज़र की जो कटिंग नहीं है, मेरे पास 4 कटिंग्स एक ट्राउज़र की थी और 4 दूसरे ट्राउज़र की, ठीक है। ये 4 कटिंग्स छोटे वाले ट्राउज़र की हैं और 4 एक और ट्राउज़र की भी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पे जो है ना 4 कटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे साइड के पे लगाऊंगी, कलियों के तौर पे। जहाँ पे इसकी लंबाई यहाँ पे कंप्लीट आ रही है ना, वहीं पर मैं इसको सेट करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसकी मैं इस तरीके से तिरछी शेप बनाऊँगी। थोड़ा नीचे इसको मैं फिटिंग वाली जगह तक ले जाती हूँ, या ताकि हमारा ये जो डिज़ाइन है ये फिटिंग तक आए। देखें, इस तरीके से इसको मैं तिरछा ड्रॉ करूँगी और इसको मैं साइड पे करूँगी और इसको नीचे से बिल्कुल सीधा कर लूँगी इस तरीके से। और अब इसके ऊपर से मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह के बच्चियों के पैर पैर से फ़्रॉक के डिज़ाइंस अगर आपने देखने हों, बचे हुए पीसेस को किस तरीके से करामत बना के अपनी बच्चों की डिज़ाइनर ड्रेस किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है बचे हुए पीसेस के साथ किस तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने दूसरे वाले ट्राउज़र की पीसेस ले लिए हैं क्योंकि वो जो मैंने पहले आपको रख के दिखाए हैं वो थोड़े छोटे लग रहे हैं, ठीक है। उनके साथ मैं स्लीव्स बना लूँगी। तो ये मैंने बड़े वाले ले लिए हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे रख के इसके बराबर में मैं इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ, ठीक है।
जहाँ पे इनको लगना है। और मैंने ये मेजरमेंट बिल्कुल बराबर की हुई है और अब इसके बाहर हाफ इंच छोड़ के इसकी मैं कटिंग करूँगी। और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब ये पीसेस मैं आपको रख के भी दिखाऊंगी किस तरीके से इनको मैंने यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए हाफ इंच ऊपर बढ़ा के हम रखेंगे जो कि सिलाई के अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसको फ्रेश फैब्रिक लेके भी बना सकते हैं। आप ये देखिए कॉर्नर से मैं 1.5 इंच तक इसकी राउंड कटिंग करूँगी जिससे ये शेप अच्छी आती है, अदरवाइज़ इसके कॉर्नर निकल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इनको जोड़ना है। इसके लिए मैं ये पीसेस को पहले सेपरेट कर लेती हूँ, फ्रंट और बैक के पैनल्स को अलग अलग कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग समझा दूँगी किस तरीके से हमें स्टिच करना है, ठीक है। सिंपल स्टिच करना चाहें तो मैं बैक को सिंपल स्टिच करके भी आपको दिखाऊँगी और फ्रंट साइड पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन पीसेस को पहले सेपरेट कर लेना है, ठीक है जी। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये पहले हम सेंटर वाले पीस को रखेंगे, साइडों पे हम इसके साइड वाले पीसेस और फिर अगेन हमने ये कलियाँ रखनी है। ये 4 कलियाँ, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। इस तरीके से इन पीसेस को आपस में जोड़ना होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इस लेस को मैं लूँगी। अच्छा, इस लेस को मैं थोड़ा अलग तरीके से लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर रख के लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन हो जाएगा। छोटी सी बच्ची का डिज़ाइन है और लेस बहुत बड़ी आ गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसके अंदर से इसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है। इसकी पत्तियों को कट करके फिर इसको मैं फ्रंट साइड के पैनल्स में अटैच कर लूँगी। अगर आपके पास शटल लेस मौजूद हो तो आप इसकी जगह शटल लेस यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास शटल लेस की लंबाई इतनी नहीं थी कि मैं सेंटर में भी लगा सकूँ। मैं साइड पे शटल लेस लगा लूँगी और यहाँ पे सेंटर में इसके साथ ये पत्तियाँ निकाल के तो मैं थोड़े थोड़े से फासले पे लगा लूँगी। इस तरह की लेसेस अगर आपके पास मौजूद हों तो उनको ज़रूर कारआमद बनाया करें, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये पत्तियाँ अलग करनी हैं। मैं आपको 2-3 पत्तियाँ रख के दिखा रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ऐसा छोड़ दूँगी 7-8 इंच तक, जो कि मैंने ऊपर अलग से वाइट कलर का पैच लगाना है, इसलिए थोड़ा नीचे से मैं इन पत्तियों को रख के ये देखिए अंदर की तरफ रुख करके सीधा और इस तरीके से पहले इनको अटैच करूँगी और फिर जो इसके साथ वाला पैनल है ना उसको इसके ऊपर रखूँगी और फिर इसकी सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई। और ये पत्तियाँ मैं एंड तक लेके आऊँगी नीचे तक और फिर दूसरी तरफ भी ये पत्तियाँ लगा के ऊपर ये वाला पैनल रख के इसकी मैंने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइडों की पत्तियाँ और पैनल्स मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे वाले हिस्से में मैंने ये वाइट कलर की पत्तियाँ लगा ली हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर मैं यहाँ पे पूरी लेस अटैच करती तो बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन हो जाता है। छोटी बच्चियों के साथ बहुत बड़ी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, अब ये साइड वाली जो कलियां हैं इनको किस तरीके से स्टिच करना है। इन कलियों को स्टिच करने से पहले यहाँ पे मैंने शटल लेस ली है और इस शटल लेस को मैंने सीधा रखना है, ठीक है। अंदर की तरफ रुख करके, कली के अंदर की तरफ रुख करके और किनारे से हाफ इंच से थोड़ा सा छोड़ के तो मैंने इस लेस को अटैच करना है, ठीक है। हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैंने छोड़ना है मार्जिन और इस लेस के किनारे पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के पहले इन कलियों के साथ मैंने इस तरीके से इस लेस को स्टिच कर लेना है। लेस को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैंने इसको सेंटर वाले पैनल्स के साथ स्टिच करना है। तो इस पैनल के कॉर्नर पे मैं यहाँ पे पहले कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे हम फोल्ड करेंगे, हाथ की मदद से भी कर लेंगे, आप इस्त्री की मदद से भी इसको फोल्ड करके क्रीज बना सकते हैं। और फोल्ड करके इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के ऊपर हम रखते जाएंगे और फिर इसको सिलाई लगाते जाएंगे, नीचे तक एंड तक ले जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। जो बिगनर्स हैं पहले इसकी क्रीज बना लें इस्त्री की मदद से, फिर ऊपर रख के आप इसको स्टिच करिएगा, फिर ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लग जाएगी। सेम एज इट दूसरी साइड के भी कॉर्नर पे मैं कट लगाऊंगी छोटा सा और इसको बारीक सा फोल्ड करके अंदर की तरफ और इसके ऊपर रख के हमने यहाँ पे इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। दोनों साइडों की सिलाई सेम एज इट हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे, ये देखें। और ये हमारी फ्रंट साइड है जिसके ऊपर मैंने शटल लेस का इस्तेमाल किया, साथ में ये पत्तियाँ लगाई हैं। और इसके साथ ये हमारी बैक साइड है जो कि सिंपल मैंने स्टिच की है। तो यहाँ तक हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद ये हमने करनी है फ्रंट साइड के गले के ऊपर डिज़ाइनिंग, यानी इसके ऊपर हमने पैच लगाना है। तो पैच के लिए ये वाला चिकन का फैब्रिक है, मेरे पास किसी ड्रेस की में से बचा हुआ छोटा सा पीस था, मैंने कहा इसको यूज़ कर लूँगी। तो अपने हिसाब से मैं इसकी लेंथ ले लूँगी, जितनी हमारी तकरीबन योक का साइज़ होता है ना 3 से 4 साल की बच्ची का, उस हिसाब से मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। 8 इंच तक मैं इसकी लेंथ लूँगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लंबाई भी मैं थोड़ी हिसाब से ही रखूँगी। अगर इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती तो हम 9 इंच तक भी इसकी चौड़ाई लंबाई ले सकते थे।
सबसे पहले मैं इसको डबल में फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है। और डबल में फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने गले की मेजरमेंट करनी है। फ्रंट साइड का जितना भी हमारा गला होगा उस हिसाब से 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे, यानी 4 इंच की चौड़ाई है गले की, तो फोल्डेड 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और गले की जो लंबाई है वो भी हम 3 साल की बच्ची के हिसाब से यहाँ पे 3.5 इंच तक रख लेंगे। 3.5 इंच गले की लंबाई रख के अब मैंने यहाँ पे इसको नीचे से 1 इंच तक यहाँ पे सीधा रखना है सबसे पहले, और फिर इसको ऊपर मैंने वी बनाते हुए इस तरीके से आप आपस में जोड़ लेना है ऊपर वाले निशान के साथ। अच्छा, अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर से हम इसका गोल गला भी बना लेते तो अच्छा लगता, लेकिन नीचे से क्योंकि मैं इसको चौकोर लगाऊंगी तो इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ा चौकोर सा ही इसका गला बना लूँ। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है गले की, और इसको लगाने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी पैच आसानी से लगा सकें। कोई भी पैच अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इस तरीके से लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आसानी के साथ इसको उल्टी करके रखें फ्रॉक को, और उसके ऊपर आप इसको गले को भी उल्टा करके रखें और इसके किनारे पे सिलाई लगा के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इसके कॉर्नर पे एक एक कट लगा लें ताकि ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो सके। यहाँ पे हमने फ़्रॉक को भी उल्टा रखा हुआ है और इस पैच को भी उल्टा रखा हुआ है। आप कोई भी पैच लगा रहे हो तो इसी तरीके से लगाएं, बहुत अच्छे तरीके से पैच लग जाते हैं। अगर आपके पास तो दूसरा कोई और फैब्रिक हो यानी कॉटन के अलावा भी, तो आप इस तरीके से जब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपके पैचेस लगेंगे। और साथ ही में हमारा गला भी गुम सिलाई के साथ बन के तैयार हो जाता है और हमारा जो पैच होता है वो भी बहुत आसानी से लग जाता है। अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। बेहतर ये है कि आप इसको पहले प्रेस कर लें, ठीक है, और फिर आप इसको कॉर्नर्स को हाफ इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं सारी साइडों से, किनारों से, और इसके किनारे किनारे पे आप जो है ना सिलाई लगाते जाएं। आप चाहें तो इसके नीचे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंट्रास्ट में लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस पैच को सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैच को अच्छे से अटैच कर लिया है, ठीक है। इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके साथ ही अब हमने इसके साथ बैक साइड को जोड़ना है। बैक को इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हमने यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगानी है, और फिर बैक पे मैंने सिंपल गोल गला कट करके ना और एक पट्टी लगा लेनी है क्योंकि गला बराबर हो जाएगा अगर हम इसका सिंपल गोल गला कट कर लेंगे। इसके बाद जी हमने इसकी लगानी होगी फिटिंग की सिलाई, जो कि बिल्कुल सिंपल सिलाई है। यहाँ से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल सीधी हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसकी जब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे आपको स्लीव्स की कटिंग बता देती हूँ। ये 4 पीसेज हैं, इनके साथ ही हमने बनानी है स्लीव्स, और फुल पफ़ी स्लीव्स मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी। छोटे छोटे से पीसेस के साथ भी हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फ्रॉक्स के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें 8 इंच की मैं लंबाई लूँगी स्लीव्स की, और जो चौड़ाई है ना तकरीबन 12 इंच लूँगी। फोल्डेड है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 24 इंच इसकी लंबाई आएगी। यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसको हम इस तरीके से इसकी शेप बना लेंगे स्लीव्स की। अब इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही में आपने वीडियो के आखिर में मेरे चैनल का विज़िट भी करना है। इस तरीके के बचे हुए पीसेस अगर आपके पास भी मौजूद हों, आपको भी शौक़ हो पीसेस को जोड़ के डिज़ाइनिंग करने की, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि किस तरीके से हम बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए बच्चियों के प्यारे प्यारे से ड्रेस बना सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने अपलोड कर रखे हैं पहले से, 1 साल से लेके तो 9 से 10 साल तक की बच्चियों की हम ड्रेसेस बना सकते हैं बचे हुए पीसेस के साथ। इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स हैं ना फुल पफी बन जाएंगी। तो मैं आपको ये खोल के भी दिखा देती हूँ। ये 2 जो पीसेस हैं, ये मैंने जो डबल में फैब्रिक लिया, आगे इसके मैं कफ लगाऊंगी। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। 2 स्लीव्स हैं ये, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे स्लीव्स की भी ये 4 पीसेस है, 2 पीसेस एक स्लीव्स की हैं, 2 पीसेस जो हैं वो दूसरी के। सेंटर में हम सिलाई लगा के इनको आपस में अटैच कर लेंगे पहले, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे इसके आगे कफ लगा के तो इनको तैयार करना है स्लीव्स को इस तरीके से। इसकी अगली साइड पे भी यहाँ पे चुनर्स आएंगी, यहाँ पे सेंटर में हमने चुनर्स बनानी होंगी, और इसकी आर्मर वाली साइड पे भी हम जब इसको अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे तो इसकी बहुत सारी चुनर्स बन जाएंगी। तो ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्लीव्स तैयार होंगी। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ तैयार करने के बाद।
तो यहाँ पे ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी आप पहले स्लीव्स को चेक कर लें। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पफ़ी स्लीव्स बनी है, बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत लगती हैं ये फ़्रॉक के साथ बनी हुई। स्पेशली बच्चियों के साथ ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अच्छा, इस स्लीव्स को आप लॉन्ग स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन मैंने यही डिज़ाइन बड़ी फ़्रॉक के ऊपर भी बनाया हुआ है, इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ और रेगुलर व्यूअर्स ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया हुआ है। तो ये देखिए इसकी ये फ़ाइनल लुक है, जो कि मैंने पीसेस को यूज़ करते हुए बनाया है। कोई रेगुलर पीस नहीं था मेरे पास, सारे इर्रेगुलर से पीसेस थे। ट्राउज़र्स की कटिंग्स थी और फ्रॉक के बचे हुए पीसेस थे, जो कि बच्चियों के ही मैंने फ़्रॉक इससे पहले भी बनाए थे। उन्हीं के ये पीसेस थे जिनको मैंने यूज़ करके 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक डिज़ाइन बना लिया है। आप भी इस तरह के पीसेस को बेकार समझ के फेंकने की बजाय अपनी बच्चियों के इस तरह के प्यारे से फ़्रॉक्स बना लिया करें। इससे वक्त की और पैसे की बचत होती है। महंगाई के इस दौर में अगर आप अपनी बच्चियों को इस तरीके से घर में बना के पहना सकती हैं तो ज़रूर बनाएं। और इससे ये होगा कि आपके जो है ना वो पैसे की बचत होगी। इन्हीं पैसों के साथ हम कुछ और भी ख़रीद सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए, अपने घर के लिए। तो आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, मेरा आज का ये आइडिया कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो मैंने पहले से अपलोड कर रखा हो, और अगर मैंने पहले से अपलोड कर रखा होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूं कमेंट सेक्शन में, तो फिर आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने हर चीज़ की अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। बच्चियों के साथ साथ बड़ी लड़कियों के लिए भी मैंने प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन अपलोड कर रखे हैं। आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। इसके अलावा जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।